और ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों पर पूरा फोकस है और कई अहम किरदारों की जांच और पूछताछ उनसे होगी। सीबीआई की टीम एम्स के डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर के संचालिका से भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा गिरिबाला सिंह के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को भी जांचा जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक इस पूरे मामले में जो साक्ष्य जुटाए गए हैं एसआईटी की तरफ से या सीबीआई के हाथ जो साक्ष्य लगे उन सभी पर गहनता के साथ जांच शुरू की गई है। तेजी के साथ अब सीबीआई इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी इस केस को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। एम्स डॉक्टर के साथ साथ ब्यूटी पार्लर के संचालिका और कुछ और भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ने के लिए, एक स्पष्ट नतीजे पर पहुंचने के लिए ये जांच काफी अहम। मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। कल सीबीआई की टीम ट्विशा शर्मा के ससुराल यानी कि गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। वहां पर जाकर उस जगह की पड़ताल सीबीआई की टीम ने की जहां पर संदिग्ध हालातों में ट्विशा की मौत हुई थी। ट्विशा के परिवार से भी सीबीआई की टीम मिली है। एसआईटी से केस को हैंडओवर ले लिया गया है। केस डायरी जो है वो भी ले ली गई है। इस वक्त कटारा थाने के सामने मौजूद हूँ। यही वो जगह है जहां पर समर सिंह को इस समय पुलिस रिमांड पर रखा हुआ है। आज संभवतः कोर्ट से सीबीआई की जो टीम है वो रिमांड ले सकती है समर सिंह की, और समर से फिर सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होगी, क्योंकि समर ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है कि किन परिस्थितियों में ट्विशा को आखिर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और जो आरोप ट्विशा के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है। ये तमाम सारे सवाल हैं जो अब भी जस के तस बने हुए हैं। सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है और वहीं आज के दिन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये भी होने वाला है कि गिरिबाला सिंह को जो भोपाल कोर्ट से जमानत मिली थी उसके खिलाफ जो याचिका मध्य प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की थी उस पर 2:30 बजे आज सुनवाई होनी है। तो कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच सीबीआई की टीम भोपाल में सक्रिय है। ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़े तमाम लोगों से आज पूछताछ करेगी, फिर वो चाहे घर में काम करने वाले लोग हों, ब्यूटी पार्लर के संचालक हों जहां पर ट्विशा शर्मा अपनी मौत से पहले गई थी, और साथ ही ऐसे लोग जिनकी रोजाना घर में आवाजाही रहती थी। जल्दी इस केस में बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। और अब बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे और श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। शिवकांत आचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे भी। शिवकांत, अभी चूंकि इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पष्ट होंगे, लेकिन अब तक की अगर बात करें तो क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं इस केस को लेकर? आशीष, अभी तक का अपडेट अगर हम बात करें तो 2:30 बजे के बाद आज सुनवाई होना है जबलपुर हाई कोर्ट में, जिसमें गिरिबाला सिंह की जो जमानत है उसको रद्द किए जाने की राज्य सरकार की ओर से मांग की गई है। इसके साथ ही सीबीआई समर्थ सिंह की, और अगर जमानत रद्द होती गिरिबाला सिंह की तो उनकी रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि अगर हम कल का ही पूरा दिन भर का सीबीआई का काम देखें तो कल 12 घंटे लगातार बैक टू बैक उन्होंने सबूत इकट्ठे किए और अलग अलग लोगों से जाके बयान भी दर्ज कराए। जो ट्विशा शर्मा के परिजन हैं उनसे जाके पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। गिरिबाला सिंह के घर पहुंचे जहां पर सबूत भी जुटाए उन्होंने, और जो है खासतौर से साइंटिफिक सबूत जितने भी थे, चाहे वो कॉल डिटेल्स हो, सीसीटीवी हो, और चाहे लोगों के आने जाने के टाइमिंग हो, उस चीज को मैच करने की पूरा प्रोसेस किया उन्होंने। इसके साथ गिरिबाला सिंह है और उनका जो बड़े बेटे हैं उनसे बात की, उनका बयान दर्ज किया। इसके अलावा जो है अब एक लिस्टिंग तैयार हो रही है जिसमें ट्विशा की जब मौत हुई थी उसके बाद गिरिबाला सिंह से कितने लोगों की बात हुई उन सभी की कॉल डिटेल ली जा रही है, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो 2 अन्य शख्स सीसीटीवी वीडियो में दिखे थे उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर थी जिसमें जिस दिन ट्विशा शर्मा की मौत हुई उससे कुछ घंटों पहले ही ट्विशा शर्मा वहां पर अपना जो है ब्यूटी पार्लर गई थी, उस ब्यूटी पार्लर संचालिका से बात होगी, बयान दर्ज करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो सीसीटीवी वहां के थे वो भी जब्त करने की सीबीआई की ओर से कार्रवाई हो सकती है। वहीं एक बात और सामने आ रही है कि अगर रिमांड मिलती है सीबीआई को दोनों की, तो फिर उनसे किन किन तथ्यों पर बात की जाएगी, क्या क्या सबूत कलेक्ट किए जाए, उनको भी लेकर सीबीआई आज पूरी तैयारी करने में लगी हुई है। जाहिर है, और चूंकि जबलपुर में भी काफी मूवमेंट रहा है इस केस को लेकर के, आरोपी समर्थ जब तक फरारी में था, जब तक गायब था,
तो वो जबलपुर में ही था, ये बात भी सामने आई थी। श्रीनिवास, उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने समर्थ को मदद की छिपने के लिए, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ तथ्य हैं अपने पास जो कि इस केस की पूरी कड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हो? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भोपाल कोर्ट से जो पूर्व जज हैं गिरीवाला सिंह, उनको अग्रिम जमानत मिली थी और उस जमानत के खिलाफ में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 2 अलग-अलग याचिका दायर की गई, जिसमें ये मांग की गई कि उनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज की जाए। जिसमें प्रथम तो राज्य सरकार द्वारा याचिका एक लगाई थी, दूसरा जो ट्विस्टा है उनके जो पिता हैं नवनिधि शर्मा, उनके द्वारा एक याचिका दायर की थी। हालांकि दोनों याचिकाओं में नोटिस हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया, जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा जो याचिका लगाई उसकी नोटिस तो तामील हो गई थी, लेकिन जो नवनिधि शर्मा द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसकी जो नोटिस है वो तामील नहीं हो पाई। तो पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें जो वकील हैं गिरीवाला सिंह, उन्होंने ये समय मांगा था कि मुझे नोटिस का जवाब देने का समय चाहिए। इसके साथ ही साथ जो नवनिधि शर्मा की जो नोटिस थे उनको तामील नहीं हो पाए, तो कोर्ट ने आदेश दिया तो उसकी भी जो नोटिस है उसको तामील की जाए। हालांकि आज जो सुनवाई बहुत अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से गिरीवाला सिंह पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि उनको अग्रिम जमानत मिल गई और कहीं ना कहीं जो इस मामले से जुड़े हुए सबूत हैं उसको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो व्हाट्सएप चैट और मैसेजिंग में जो चैट हुई है उससे कहीं ना कहीं जो वकील हैं ट्विस्टा के, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। वहीं दहेज की भी मांग की गई थी, 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। तो ये सभी मुद्दे जो आज कोर्ट में रखे जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने ये कोर्ट को बताया था कि गिरीवाला सिंह कहीं ना कहीं पुलिस को सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि जांच में उनसे पूछताछ के लिए जब बुलाया गया तो पूछताछ में कहीं ना कहीं सहयोग नहीं किया, तो ये बात भी सामने रखी गई है। तो इससे लेके ये लगता कहीं ना कहीं गिरीवाला सिंह की मुश्किलें भी जो थी बढ़ सकती थी। लेकिन अब तो कोर्ट जो आज जो 2:30 बजे से सुनवाई होनी है उसमें जो जस्टिस देव नारायण मिश्रा है कोर्ट नंबर 9 में, उसमें आज सुनवाई होने जा रही है। तो उस सुनवाई के बाद ही ये पता चलेगा कि उनकी जो अग्रिम जमानत है वो बरकरार रखी जाती है कि उस जमानत को रद्द किया जाता है। हालांकि जिस प्रकार से अभी सीबीआई ने इस पूरे मामले को ले लिया है और अलग अलग पहलुओं पे अगर जमानत जांच जारी, गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को कार्रवाई करनी होगी और फिर यह भी देखना होगा श्रीनिवास की ये गिरफ्तारी सीबीआई करेगी या फिर एसआईटी करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।